मेरा अंदाज़ा है कि आपने गुब्बारा अपने बालों पर रगड़ा होगा और फिर जब आप गुब्बारा बालों से दूर करते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। और अगर आपने ये तजर्बा नहीं किया तो आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को दिलचस्प और मज़ेदार बनाने की कोशिश करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप में से ज़्यादातर ने ये किया होगा और आपने ये महसूस किया होगा कि इसका कुछ ताल्लुक गुब्बारे या आपके बालों से है, जैसे कि इनके दरमियान चार्ज का तबादला हुआ हो या अब एक के पास दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो गया हो और अब वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हो गए हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। जो कुछ आपने अभी महसूस किया जब आपने गुब्बारा अपने बालों पर रगड़ा और फिर आपके बाल गुब्बारे की तरफ मुतवज्जे हो गए, इसे ट्राइबोइलेक्ट्रिक असर कहते हैं। मैं ये लिख लेती हूँ। ट्राइबो ट्राइबोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इंसान बहुत अरसे से ये चीज़ देखते आ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा सालगिरह की पार्टियों में गुब्बारों के साथ ही हुआ हो, ये और चीज़ों के साथ भी होता है। वो रेशमी कपड़ा शीशे के एक टुकड़े पर रगड़ते हैं और फिर देखते हैं कि कोई कशिश पैदा हो गई है, या अगर वो ये अमल काफ़ी बार करें तो इनमें से कोई चीज़ दूसरी चीज़ को छूते ही डिस्चार्ज हो जाती है। लोगों ने बिजली जैसी चीज़ें भी देखी हैं जहां ऐसा लगता है कि किसी किस्म का इकट्ठा होना और पोटेंशियल बनता है और फिर अचानक डिस्चार्ज होता है और आपको बिजली और इसके बाद गरज सुनाई देती है। तो ये वो चीज़ है जो इंसान बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं और साइंसदान या लोग जिनके पास आप कह सकते हैं साइंसी जहन है, वो बहुत अरसे से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए कोई फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में हो क्या रहा है। खुशकिस्मती से हमारे लिए अब हमारे पास इसके लिए एक फ्रेमवर्क है जो इसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है, और ये फ्रेमवर्क जो ट्राइबोइलेक्ट्रिक असर के पीछे है वो चार्ज के बारे में है। ये वो फ्रेमवर्क है जो अब हमारे पास चार्ज के बारे में है, और ये तरीका हमें बताता है कि कुछ चीज़ों में एक खासियत होती है जिसे चार्ज कहते हैं। कुछ चीज़ों में पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ चीज़ों में पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये नाम भी बस हमने ऐसे ही रख दिया है। हम बस इसे पॉजिटिव कहते हैं और कुछ चीज़ों में इसके बरक्स चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज, हम इसे मैजेंटा चार्ज और दूसरे को ग्रीन चार्ज भी कह सकते थे। हम इसे हिप्पोपोटामस चार्ज और इसे ऑस्ट्रिच चार्ज भी कह सकते थे, और हम कह सकते थे कि हिप्पोपोटामी, मेरा ख्याल है हिप्पोपोटामस की जमा, वो हमेशा ऑस्ट्रिचेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और साथ ही वो हमेशा दूसरे हिप्पोपोटामी को रिपेल करते हैं, और इसी तरह जैसे चार्जेस रिपेल करते हैं या जैसे, खैर आपको अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन मैं उन्हीं अल्फाज पर रहूंगी जो लोग आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बस ये कहें कि किसी चीज़ में चार्ज है, फ़र्ज़ करें पॉजिटिव चार्ज है, और किसी और चीज़ में नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे इस फ्रेमवर्क के मुताबिक जो हम बना रहे थे, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चीज़ें एक दूसरे से दूर एक्सेलरेट करेंगी, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगी। और ये सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए नहीं, बल्कि नेगेटिव और नेगेटिव के लिए भी सच है। ये दोनों चीज़ें रिपेल करेंगी क्योंकि ये जैसे चार्जेस हैं। अब ये सोचना बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं चार्ज के लिहाज से सोचने के। ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। आप चार्ज के बारे में सोचते हैं, अपना फ़ोन चार्ज करना या कुछ और। चार्ज बस एक ऐसी चीज़ है जो कायनात की बुनियादी खासियत है, और ये कुछ हद तक सच भी है। लेकिन आपको वाकई ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये सब अल्फाज बस हमारी सहूलत के लिए हैं, और ये सिर्फ एक खासियत को बयान करने के लिए हैं जो हमने दुनिया में देखी है। और अगर आप एटम की सतह तक जाएं तो हम इस बुनियादी सतह तक पहुंच सकते हैं जहां चार्ज असल में होता है। लेकिन एक बार फिर ये सब हमारे दिमाग के लिए मॉडल्स हैं ताकि हम बयान कर सकें। ये फ्रेमवर्क्स हैं और हमारे दिमाग के लिए मॉडल्स हैं ताकि हम दुनिया में जो कुछ देखते हैं इसे प्रिडिक्ट और बयान कर सकें। लेकिन अगर हम इस मॉडल के साथ चलें तो हम तस्वुर कर सकते हैं कि एटॉमिक स्केल पर
एटम्स के न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आपके पास कुछ प्रोटॉन्स हैं और फिर आपके पास कुछ न्यूट्रॉन्स हैं। मैं दोनों के दो दो बना लूँगी। आपके पास कुछ न्यूट्रॉन्स हैं और इस फ्रेमवर्क के मुताबिक प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक बार फिर उन्हें पॉजिटिव कहने और इस पर प्लस लगाने की ये कन्वेंशन है। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन्स पर किसी तरह प्लस साइन का छोटा सा तत्व बना हुआ है। हम इन्हें कुछ और भी कह सकते थे। हम कह सकते थे कि इनमें ग्रेड चार्ज है, या हम तो ये भी कह सकते थे कि हमें चार्ज का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं करना। ये बस एक कन्वेंशन है जो हमने खुद तय की है। तो हम कहते हैं कि प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है और फिर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एटम में अक्सर या ज़्यादातर, जैसे मैं कहती हूँ अक्सर, एक और इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है। और मास भी एक दिलचस्प चीज़ है। हम मास को ऐसे एसोसिएट करते हैं जैसे ये बस कोई चीज़ है जो हमें मिलती है। हम इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में समझते हैं। लेकिन मास भी ये बस एक खासियत है ऑब्जेक्ट्स की। ये बस मैटर की एक प्रॉपर्टी है और हमें लगता है कि हम इसे समझते हैं क्योंकि हमारी स्केल पर हम वेट और वॉल्यूम जैसी चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेकिन मास भी काफ़ी अजीब हो सकता है। खैर, इस वीडियो का असल मकसद मास के बारे में बात करना नहीं है, बल्कि चार्ज के बारे में बात करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जिनके बारे में हम फिज़िक्स में बात करते हैं, ये बस ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें इन नोशंस और बिहेवियर्स को मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स में समझने में मदद देती हैं। खैर, अब वापस आते हैं इस छोटे से एटम की तरफ जो मैं बना रही थी। तो ये वाला एटम, फ़र्ज़ करें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जाहिर है ये स्केल के मुताबिक नहीं बनाया गया और इनमें से हर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और ये यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस एटम में। और वजह यह है कि ये मॉडल जो एटॉमिक स्केल तक जाता है और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचता है, दिलचस्प इसलिए है कि ये हमें ट्राइबोइलेक्ट्रिक असर को एक्सप्लेन करना सिखाता है। ट्राइबोइलेक्ट्रिक असर में होता यह है कि जब आप उबारा अपने बालों पर रगड़ते हैं, उबारे की प्रॉपर्टी की वजह से, उबारे के मटेरियल की वजह से और आपके बालों के मटेरियल्स की वजह से, जब वो आपस में मिलते हैं और रगड़ते हैं तो उबारा आपके बालों से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। तो आपका उबारा आपके बालों से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और इस तरह इसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फिर आपके बालों में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या यूं कहें कि इसने ये इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं। और जब आप उबारा अब अपने बालों के करीब लाते हैं, याद रखें एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो आपके बालों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर जाने की कोशिश करते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज से दूर रहना चाहता है। और आप ये कह सकते हैं कि आपके बालों की टिप्स फिर ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हैं और वो अट्रैक्ट होंगी गुब्बारे की तरफ। तो हम इसको इस तरह सोच सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है और बिल्कुल यही हो रहा है। और जब आप इस तरह सोचें तो लगता है कि ठीक है, हम साइंटिस्ट हैं, ये एक अच्छा मॉडल है। यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। ये मॉडल असल में वो सारे बिहेवियर्स एक्सप्लेन करता है जो हमने यूनिवर्स में देखे हैं, जैसे कि बिजली और जो भी और चीज़ें हैं, और वो जामिद बरकी झटका जो आपको इस वक्त लगता है जब आप अपने जूते कालीन पर रगड़कर दरवाजे का हैंडल छूती हैं। लेकिन हमें चीज़ों को क्वांटिफाई करना पसंद है, तो हम देखना शुरू कर सकते हैं कि वो एक दूसरे को कितना रिपेल करते हैं या कितना अट्रैक्ट करते हैं। और चार्ज की बुनियादी यूनिट, या यूं कहें कि बुनियादी यूनिट्स ऑफ चार्ज, या आप ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज, वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिहाज से डिफाइन की जाती है। तो बुनियादी, या आप कह सकते हैं एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज को लेटर ई से जाहिर किया जाता है और ये प्रोटॉन का चार्ज है और ये ई एलिमेंट्री के लिए है, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से बहुत 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 कम होता है, ज़्यादातर मास तो एटम का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से आता है।
तो इलेक्ट्रॉन का मस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बहुत कम होता है, लेकिन इसका चार्ज बिल्कुल बराबर मगर उल्टा होता है प्रोटॉन के। तो कभी कभी कन्वेंशन ये है कि नेगेटिव ई लिखा जाता है या कभी नेगेटिव 1 ई भी लिखा जाता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे एक्चुअल चार्ज समझ रहे हैं या यूनिट के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ हम इसे एक्चुअल चार्ज के तौर पर देखेंगे। आप नेगेटिव ई को चार्ज के तौर पर देख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और जो चीज़ चार्ज नहीं रखती जैसे न्यूट्रॉन, हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। और असल में इसीलिए उन्हें न्यूट्रॉन्स कहा जाता है क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो ये जो यहाँ है ये न्यूट्रॉन है। अब जब हम थोड़ा बड़े स्केल पर आते हैं, यानी अब हम सब एटॉमिक स्केल पर नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात नहीं कर रहे, तो चार्ज की यूनिट या आम तौर पर जो यूनिट ऑफ चार्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो कूलम है। कूलम, इसका नाम चार्ल्स ऑगस्टिन द कूलम के नाम पर रखा गया है। तो हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो 18वीं सेंचुरी के एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। अगर हम इस शख्स की बात करें तो कैपिटल सी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर यूनिट्स की बात हो तो छोटा सी लिखा जाता है। कूलम, कूलम और कूलम को डिफाइन किया गया है। तो 1 कूलम मैं यहाँ लिखती हूँ 1 कूलम, और इसका अब्रीविएशन अपरकेस सी है। ये बराबर है, मैं कहूँगी तकरीबन बराबर है, यहाँ हम राउंड कर रहे हैं। ये तकरीबन बराबर है 6.24 ज़रब 10 की ताकत 18 ई, या आप कह सकते हैं कि मिकदार के लिहाज से ये 6.24 ज़रब 10 की ताकत 18 प्रोटॉन्स के चार्ज के बराबर है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये मिकदार में उल्टा होगा, यानी 6.24 ज़रब 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। अब अगर आप उल्टी तरफ जाना चाहें तो चार्ज क्या होगा? अगर हम एक प्रोटॉन का चार्ज कूलम्स में देखें तो आप बस इसका उलट ले लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ई तकरीबन बराबर है इसके इन्वर्स के। तो ये 1.60 ज़रब 10 की ताकत नेगेटिव 19 कूलम्स है। तो उम्मीद है कि इससे आपको बुनियादी सतह पर चार्ज की समझ आ गई होगी। और कुछ लिहाज से ये वो चीज़ है जिससे आप रोज़ाना वास्ता रखते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में हम आगे तफसील से बात करेंगे। लेकिन कुछ सतह पर ये एक ऐसी चीज़ है, ये कायनात के राजों में से एक है। ये दो ज़रात कैसे जानते हैं कि एक दूसरे को खींचना है, ये दूर नज़र आते हैं। वो फ़ौरन एक दूसरे पर कुव्वत कैसे डालते हैं? ये ज़रात फ़ौरन एक दूसरे को धकेलना कैसे जानते हैं? ऐसा नहीं है कि इनके दरमियान कोई वायर है जिससे वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या खैर अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाएं तो आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि वो किसी तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन हमारी रोज़मर्रा की लॉजिक के लिहाज से ये ऐसे है जैसे दूर रहकर ये चीज़ें कैसे जानती हैं कि रिपेल या अट्रैक्ट करना है। और ये चार्ज असल में है क्या? हमने इसके इर्द गिर्द बहुत से नाम रख दिए हैं ताकि हमें सोचने और समझने में आसानी हो और हम प्रिडिक्ट कर सकें कि क्या होगा। लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि ये चार्ज क्या चीज़ है? तो एक लिहाज से ये बिल्कुल आम सी चीज़ है जो बलून्स और बालों से मुतालिक है, लेकिन दूसरी तरफ ये इस यूनिवर्स की एक गहरी हकीकत है। ये मैटर की एक गहरी खुसूसियत है जिसे मैं मैनिपुलेट भी कर सकती हूँ और प्रिडिक्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन ये अब भी एक बहुत बुनियादी और किसी हद तक पुरस्कार चीज़ है।